हाय फ्रेंड, मैं रामाशीष बिंद आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU स्टडी लाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बायोलॉजी पार्ट 5 ब्लड से जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए लाया हूं, जो आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। तो ऑप्शन बी सही है, हेमेटोलॉजी। आपको याद रखना होगा मायोलॉजी, मांसपेशी के अध्ययन को, ठीक है। मसल की स्टडी को मायोलॉजी कहा जाता है। और कोस्मोलॉजी, ये जो है समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। कोस्मोलॉजी जो है समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? तो ये बनता है बोन मैरो में। ऑप्शन ए सही होगा, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस तरह के ऑर्गन के जैसा कार्य करता है? तो रक्त किस तरह के ऑर्गन की तरह कार्य करता है? तो ये सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, क्योंकि रक्त जो है हमारे ब्लड के साथ ये जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, यहाँ तक कि यूरिन को सर्कुलेट करके विभिन्न अंगों के पास इनको पहुँचाता है, ठीक है। यदि पूछ दे कि रक्त कैसा टिश्यू है, ठीक है, तो रक्त जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव यानी कि जोड़ने वाला टिश्यू, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को किससे मापा जाता है? तो रक्त को किससे मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है हीमोसाइटोमीटर से। तो ऑप्शन सी सही होगा, हीमोसाइटोमीटर। सफिगोमैनोमीटर से रक्त का चाप मापा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। बैरोमीटर वायुमंडल दाब जो मतलब होता है ना, वो नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, 7.4 रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है, ठीक है। मूत्र का 6 होता है, और ये तो अलग बात है, सिरके का होता है, शराब का होता है। ऐसे करके नेक्स्ट हम बता देंगे जब वो pH मान पढ़ाएंगे तब। नेक्स्ट, मानव रक्त का नेचर कैसा होता है? मानव का रक्त जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, मानव का रक्त जो होता है बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक एल्काइन सोल्यूबल इन वाटर। तो आप इसे याद रखें। तो बेसिक और एसिड जो होता है 7 से नीचे, ठीक है। 7 से जब ये मान लीजिए हम बना दिए, ठीक है, ये एक उसका ग्राफ बन गया, ये 0 से, ठीक है, ये 7 और ये 14 यानी 14 तक होता है। तो ये एसिड होता है। 0 से पहले जो होता है ये एसिड होता है, ठीक है। और जो 0 से ऊपर यानी कि 7 से अब जब ऊपर जाएगा तो ये बेसिक आ जाएगा, और जो नीचे रहेगा मतलब 7 पे रहेगा तो ये न्यूट्रिएंट्स यानी उदासीन रहेगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, ठीक है। तो हम लोगों का जो रक्त का pH मान है वो 7.4 है, तो इसलिए रक्त का नेचर कैसा हुआ? बेसिक हुआ, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, रक्त का नेचर कैसा? बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो है 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। और एक बात याद रखें, जो महिलाओं में रक्त कितना पाया जाता है? तो महिलाओं में आधा लीटर कम होता है, ठीक है। तो हम लोगों से कम होता है महिलाओं में आधा लीटर, ठीक है। और जैसे कि ये ब्रेन का वजन कितना होता है हम लोगों में? तो 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है, 1400 ग्राम होता है। और महिलाओं में वही 1250 ग्राम होता है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग रक्त का होता है? तो हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग रक्त का होता है वेट? तो ये होता है 7%। तो आप इसे याद रखें, ऑप्शन ए 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो ब्लड में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन सी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? RBC, WBC
और एक प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में सबसे मुख्य कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, तो मेन सेल ऑफ ब्लड, तो ये होती है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी जो है रक्त में सबसे मेन कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की मात्रा किसके रक्त में ज़्यादा होती है? ठीक है, तो आरबीसी की मात्रा किसके रक्त में ज़्यादा होती है? तो आदमी में, मैन में, ठीक है, तो हम लोगों में ज़्यादा होती है और वुमेन में कम होती है, ठीक है, वुमेन में जो है ये कम होती है। क्यों होती है? ये बॉडी वेट के कारण होती है, ठीक है, तो बॉडी वेट के कारण कम होती है, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट ब्लड में, एक यूनिट ml मतलब ब्लड में कितना ml होता है? ठीक है, एक यूनिट ml ब्लड में कितना ml होता है? तो आप इसे याद रखें, ये होता है 350 से 400 ml, ठीक है, एक यूनिट ब्लड में कितना ml ब्लड होता है? तो ये 350 से 400 ml होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में कितना यूनिट रक्त पाया जाता है? तो पुरुषों में कितना रक्त पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 14 से 17 यूनिट, ठीक है, 14 से 17 यूनिट पाया जाता है पुरुषों में, रक्त जो है 14 से 17 पाया जाता है। तो आप इसे याद रखें। और महिलाओं में पूछ दे कि महिलाओं में कितना पाया जाता है, तो वो पाया जाता है 10 से 14 यूनिट ब्लड, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, मानव रक्त में कौन सी धातु खनिज पदार्थ के रूप में पाई जाती है? तो मानव रक्त में कौन सी धातु खनिज पदार्थ के रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन किस रक्त कोशिका में पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन जो है किस रक्त कोशिका में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल में, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसी में होती है, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके वो ब्लड को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो तमाम अंगों के पास उसको पहुंचाती है। तो आप इसे याद रखें, हीमोग्लोबिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में लाल रंग वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो मानव रक्त में लाल रंग वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये होता है, आप इसे याद रखिएगा, ग्लोबिन प्रोटीन। ऑप्शन सी सही है, ग्लोबिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट ब्लड बनने में कितना समय लगता है? तो एक यूनिट ब्लड बनने में कितना समय लगता है? तो आप इसे याद रखेंगे, एक यूनिट ब्लड बनने में जो है 15 से 20 दिन का टाइम लगता है एक यूनिट ब्लड बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का लिक्विड पार्ट कौन सा होता है? तो मानव रक्त का लिक्विड पार्ट जो होता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कितने प्रतिशत? 60% आपको, और ये कहीं मिलेगा और कहीं कहीं आपको 55 और 45, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऐसे करके मिलता है 55-45, ये 55 किसी और का है, ये 45 किसी और का पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, जो मतलब ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है वो 45 होता है, ब्लड का सॉलिड पार्ट 45% होता है। इस सॉलिड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाती हैं। सॉलिड पार्ट में ये 45% होता है और लिक्विड पार्ट जो होता है वो 55, ये प्लाज्मा 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मा में कौन सी सेल नहीं पाई जाती है? तो प्लाज्मा में कौन सी सेल नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी, आरबीसी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, लाइट येलो, यानी गहरा पीला होता है प्लाज्मा, ठीक है। और प्लाज्मा किसे कहते हैं ना, तो मतलब इट इज़ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, जैसे एक लीजिए एक सूत्र बन जाता है ना कि ब्लड, ठीक है, ब्लड माइनस आर
RBC, ठीक है। ब्लड में से RBC को आप घटा दें तो जो शेष पार्ट बच जाएगा वो प्लाज्मा और एक WBC, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। तो ये ब्लड माइनस RBC, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? तो प्लाज्मा का रंग या किसी भी चीज़ का मतलब जो बॉडी से इंटरनल से रिलेटेड है उनका रंग पीला क्यों होता है? वो एक रंजक होता है, ठीक है, पिगमेंट रंजक होता है। उसका जो प्लाज्मा का रंजक है वो बिलीरुबिन है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, बिलीरुबिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये होता है लंग्स में, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण लंग्स में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड का फिल्टरेशन कहाँ होता है? तो ब्लड का फिल्टरेशन जो फिल्टर करती है वो किडनियाँ करती हैं। तो ब्लड का फिल्टरेशन किडनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके अधिक बनने पर होती है? पीलिया रोग, जॉन्डिस, हमारे शरीर में जॉन्डिस कब होता है? जब वो किसके अधिकता के कारण होता है? तो हमारे शरीर में जब बिलीरुबिन की मात्रा अधिक मात्रा में बनने लगती है तब ये होने लगता है पीलिया, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ये पीला रंग का होता रंजक है, अभी हमने बताया लाइट येलो, ठीक है। तो ये बॉडी पीलापन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में पानी कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्लाज्मा में पानी जो है 90%, ठीक है, 90% प्लाज्मा में पानी पाया जाता है। तो आप इसे याद रखें, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा में जो है ये तीनों पाए जाते हैं, बोथ, ठीक है। प्लाज्मा में तीनों, वाटर कितना, 90%, ग्लूकोज और मिनरल्स 1%, प्रोटीन जो है 9%, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने में सबसे मुख्य प्रोटीन कौन सी होती है? तो रक्त को थक्का बनाने में सबसे मुख्य प्रोटीन जो है ये है फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजन जो है ये सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है रक्त को थक्का बनाने में। बाकी सब ये प्लाज्मा में पाई जाती प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। और एक थ्रोम्बिन, ठीक है, ये MBIN, थ्रोम्बिन प्रोटीन, और एक ग्लोरोबिन, GLOBULLIN, ग्लोबिन। ये प्लाज्मा में 5 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती हैं, जबकि सबसे मेन प्रोटीन जो है ब्लड थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग कराने में, तो ये फाइब्रिनोजन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो वेट के बच्चे में कितना ब्लड पाया जाता है? तो 1 kg वेट के बच्चे में कितना ब्लड पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 700 से 800 ml, 700 से 800 ml। नेक्स्ट, हमारे बॉडी को ऊर्जा किससे मिलती है? ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में ऊर्जा वाले मॉलिक्यूल्स, मतलब बोलते हैं ना कौन से होते हैं ऊर्जा प्रदान करने वाले अणु, मॉलिक्यूल्स, तो वो होता है ग्लूकोज, ऑप्शन बी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सीरम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम क्या है? ठीक है, तो सीरम वह है मतलब बॉडी में जो ब्लड का थक्का नहीं जमा सकता, ठीक है, ब्लड का थक्का नहीं बनाता है सीरम। अब सीरम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो प्लाज्मा में से माइनस फाइब्रिनोजन, ठीक है, FIBRINOGEN, फाइब्रिनोजन को माइनस कर देंगे तो शेष बचे हुए पार्ट को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा वह पार्ट है जो ब्लड को थक्का नहीं जमा सकता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवा सकता, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के पीएच मान को रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, तो रक्त का जो पीएच मान है उसको रेगुलेट यानी कि बनाए रखता है, एक नियंत्रित रूप से बनाए रखता है, कौन रखता है? तो वो रखता है प्लाज्मा, ऑप्शन सी, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के अजीवित तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अजीवित तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो रक्त में प्लाज्मा जो है 60% पाया जाता है, तो आप इसे याद रखें, 60%।
कहीं कहीं आपको मिलेगा 55%। ठीक है, नेक्स्ट, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन कौन करता है? तो ये कौन करता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन? तो ये प्लाज्मा करता है। तो ऑप्शन सी प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आरबीसी को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो वो एरिथ्रोसाइट से। क्या? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, और एरिथ्रोसाइट आरबीसी की खोज किसने की? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, HAWK। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के रक्त में आरबीसी कितने मात्रा में पाई जाती है? पुरुषों के रक्त में आरबीसी की मात्रा होती है 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, यानी 5.5 मिलियन। तो ऑप्शन बी सही है, प्रति 100 ml। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। एक बूंद में 5 मिलियन पाई जाती है, मतलब अधिकतर आप देखेंगे तो 5 मिलियन बताएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि रक्त की एक बूंद में कितनी आरबीसी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है 5 मिलियन। ठीक है, आप इसे याद रखें। और एक बात, यदि पूछ दे संख्या में तीनों ब्लड सेल, मतलब आरबीसी हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, तो ये संख्या में सबसे बड़ी कौन होती है? मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है रक्त में? तो एम जो आरबीसी जो है ये मिलियन में होता है, डब्ल्यूबीसी जो है 1000 यानी 1000 में होता है, और ये प्लेटलेट्स जो ये लाख में होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ठीक है, तो सबसे बड़ी सेल जो है वह डब्ल्यूबीसी, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है इसलिए ये बहुत ज़्यादा होती है। तो डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बाद प्लेटलेट्स आती है, प्लेटलेट्स के बाद आरबीसी आती है, क्योंकि आरबीसी सबसे छोटी है, पूरी सबसे छोटी स्मॉलेट्स। ठीक है, स्मॉलेट्स ब्लड सेल। ठीक है, तो ये आरबीसी होगी, स्मॉल सबसे छोटी ब्लड सेल, तो ये आरबीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरबीसी लाल क्यों होती है? आरबीसी लाल क्यों होती है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होती है आरबीसी लाल। ठीक है, आरबीसी लाल जो है हीमोग्लोबिन के कारण होती है। ठीक है, तो ये हीमो कुछ और है और ये ग्लोबिन ये प्रोटीन है। ठीक है, और हीमो ये आयरन सब। ठीक है, आयरन से है, ये पदार्थ है हीमो जो आयरन है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, और ये हीमो जो आयरन कंपाउंड है, IRON आयरन कंपाउंड है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल जो है वो 20 से 120 दिन होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक जो है वो कहा जाता है स्प्लीन। ठीक है, प्लीहा को, ब्लड बैंक जो है प्लीहा को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, रक्त कोशिकाएं कहाँ मरती है? यानी आरबीसी जो है, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी कहाँ डेड होती है, कहाँ मरती कहाँ है? तो वो दोनों में मरती है, स्प्लीन में भी मरती है और लीवर में भी मरती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी बोथ। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के आधार पे आपको क्वेश्चन करना होगा। स्प्लीन प्लीहा दे दिया तो आपको प्लीहा क्लिक करना होगा, वो अधिकतर प्लीहा ही देता है। लेकिन अभी हम बता रहे हैं क्यों दोनों है और किस कारण से है। ठीक है, तो हाँ अभी आप देखिए, अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, जो स्प्लीन है, ठीक है, स्प्लीन की आरबीसी हमारे बॉडी में इमरजेंसी में ब्लड को बाहर निकाल कर ऑक्सीजन को पहले से ही एब्जॉर्ब करके बैठी रहती है, जो स्प्लीन है। ठीक है, स्प्लीन की आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को पहले से एब्जॉर्ब करके रहती है, और जब रिक्वायरमेंट यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है तब वो मतलब ब्लड को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, वहाँ से ब्लड निकल के आ जाता है बॉडी को, रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत होती है रिक्वायरमेंट वो पूरी जाती है। लेकिन जो लीवर की, जो ये लीवर है, ठीक है, जो लीवर की आरबीसी है वो हमेशा के लिए डेड हो जाती हैं। ठीक है,
लीवर की जो आरबीसी जिसमें जो मरती हैं वो हमेशा के लिए ही डेड हो जाती हैं, और स्प्लीन में जो है डेड होती हैं आरबीसी, तो वो पुनः फिर से रिकवरिंग यानी कि बनना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन को ही ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक इसीलिए कहा जाता है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को सोते समय आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो रात को सोते समय आरबीसी की मात्रा जो है तो उसमें क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, घट जाती है। कितने प्रतिशत? तो वो 5% जो है घट जाती है आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेनलेस सेल किसे कहा जाता है? ब्रेनलेस सेल किसे कहा जाता है? तो ब्रेनलेस सेल जो है आरबीसी को ब्रेनलेस कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। हम लोग केवल ऑक्सीजन पर ही क्यों जीवित रहते हैं, ठीक है, मतलब आने लिख दिया हमने, सॉरी, गैस पर ही, माने कि अन्य गैस पर क्यों नहीं रह सकते, लेकिन बस क्यों हम लोग आरबीसी, अरे सॉरी, ऑक्सीजन पर ही क्यों हम लोग जीवित रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्यों जीवित रहते हैं ऑक्सीजन पे? तो अभी हम बता रहे हैं आपको कि हम लोग ऑक्सीजन पे ही क्यों जीवित रहते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखें, अच्छे ढंग से सोच लें। ऑक्सीजन जो है, ठीक है, फूड, जो हम लोग खाना खाते हैं, फूड, ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको बर्न करता है, ठीक है। अन्य किसी गैस में वो क्षमता नहीं है जो ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ सके, बर्न कर सके। इसीलिए हम लोग जो सरवाइव करते हैं ग्लूकोज पे, अरे इस पे, ऑक्सीजन पे। अन्य कोई गैस जो है वो मतलब नहीं तोड़ पाती है उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसी पे सरवाइव करते हैं, और इसको भी हम तोड़ के आपको बता दे रहे हैं कि ये कैसे मतलब उसको तोड़ती है, ठीक है। तो आप देखें, ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6 + O2, ठीक है, ये ग्लूकोज हो गया। तो ये टूटता कैसे है? CO2H2O जल बन जाए, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ATP, जो ये एटीपी है यही हमारा एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। और एटीपी कहाँ पे मतलब पावर, एटीपी कहाँ स्टोर होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, ठीक है। ये कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये हम लोगों का मेन था, जो अभी हम बताएं ऑक्सीजन पे हम लोग सर्वाइव क्यों करते हैं, तो यही मेन रीज़न है, ठीक है। तो C6H12 और O6 + O2, इसको जब तोड़ेंगे आप तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जल बन जाएगा H2O, और प्लस ATP जो एनर्जी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, जल जो है और स्टोर कर लेता है। बाकी आपको समझ में आ गया कि हम लोग क्यों सर्वाइव कर पाते हैं इसी पे, तो यही बात है। और इसकी क्वांटिटी मतलब, चलिए जाने दीजिए, अब देखते हैं दूसरा। आरबीसी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो आरबीसी की कमी के कारण जो होता है एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया, ठीक है। तो आरबीसी की कमी के कारण जो होता है वो एनीमिया होता है। और ये जो पॉलीसाइथीमिया है, पॉलीसाइथीमिया जो है इसमें आरबीसी अधिक होने पर फट जाती है, ठीक है, अधिक होने पर फट जाती है, और जिससे बॉडी का रंग हल्का काला पड़ जाता है। इसी के कारण स्किन काला, स्किन पे, अरे जो हमारी त्वचा है, स्किन है, ठीक है, स्किन पे काला ब्लैक धब्बा, ठीक है, ब्लैक धब्बा, धब्बा मतलब धीरे धीरे होने लगता है। तो ये पॉलीसाइथीमिया अधिक होने के कारण, ठीक है। तो आप इसे याद रखिए। और ये जो अभी दिया है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया जो है ये बच्चों में बीमारी होती है। किसमें होती है? बच्चों में। ये थैलेसीमिया जो है चाइल्ड बीमारी है, CHILD, ठीक है, ये चाइल्ड में होने वाली बीमारी है। इसमें आरबीसी जो है, आरबीसी, इसमें आरबीसी की जीवन काल जो है 50 से 60 दिन तक रहता है। नेक्स्ट, और ये हाँ उसी में है ये। तो आप सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया के बारे में बता देते हैं। जो इस बीमारी में आरबीसी की आकृति हाफ मून यानी कि ऐसे चंद्रमा, हाफ मून के तरह हो जाती है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ये थ्रोम्बोसाइट दूसरे का है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ये थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स का है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है
तो आप इसे पता होना चाहिए 2 से 4 दिन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो उनका समानुपात रेशियो क्या होता है? तो ये 600 संबंधे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है तब उस टाइम पर कौन सी डब्ल्यूबीसी काम करती है? कौन सी डब्ल्यूबीसी, जब एलर्जी होती है हमारे शरीर में ना, तो उस टाइम पे कौन सी जो है वो डब्ल्यूबीसी कार्य करती है? तो वो करती है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स जो है वो कार्य करती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में वायरस का संक्रमण बढ़ने पर कौन सी ब्लड ये सेल होगा? सॉरी, ये सेल होगा, ये सेल। ठीक है, ब्लड सेल एक्टिव हो जाती है। तो कौन सी ब्लड सेल एक्टिव हो जाती है? तो ये हो जाती है डब्ल्यूबीसी जो है, ब्लड सेल जो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता जागृत करती, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। और जब तक इसका मतलब क्षमता चलता है इसे करती है। इसको इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको बॉडीगार्ड सेल भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को अगर पूछ दे कि बॉडीगार्ड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? ठीक है, बॉडीगार्ड सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? तो ये डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। फाइटर सेल भी इसी को कहा जाता है, FIGSTER, फाइटर सेल भी इसी को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें। और एक सैनिक कोशिका, ठीक है, सैनिक कोशिका भी इसी को कहा जाता है, सैनिक सेल इसी को कहा जाता है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त सेल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है? मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में अगर कौन सा ब्लड है, किस रक्त समूह में आता है, वो है उसके अंदर ब्लड कि वो सबको मतलब दे सके, दान कर सके, तो वो है ओ, ऑप्शन बी, ओ। ये किसी और से नहीं ले सकता, बस ये लेगा, जब भी लेगा तो अपने ही ब्लड ग्रुप से लेगा, ओ से। ठीक है, तो आप इसे, लेकिन ये दे सकता है, सबको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वग्राही यानी कि लेना, कौन ले सकता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो लेने वाले को ऑप्शन सी का मतलब जो है ऑप्शन सी, ए भी जो है सर्वग्राही ले सकता है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रुप के मतलब किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को रक्त किया जा सकता है, मतलब डोनेट किया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन है ये ए ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये ए ग्रुप के रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ए और, मतलब दिया जा सकता है, तो ये ए और ओ। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? ठीक है, तो ये सहायक होता है थ्रोम्बोसाइट। तो आप इसे याद रखें, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 24%। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, तो आप इसे याद रखें, तो ये होता है 88%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का अधिकांश भाग होता है। ठीक है, तो अधिकांश भाग मानव रक्त में किसका होता है? तो ये होता है प्लाज्मा का। ठीक है, वो होता है, आपको बताया भी दी हम, 45 से कहीं 55 मिलेगा, तो ये 45 लिक्विड पार्ट मतलब सॉलिड पार्ट होगा, ये लिक्विड पार्ट 55 जो है, और कहीं आपको 60% मिलेगा। तो आपके ऑप्शन के आधार पे आप देख लीजिएगा, लेकिन जो क्लियर है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी आने को
क्या कहा जाता है और कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो रक्त में जो WBC की संख्या में कमी आने पर कौन सा रोग होता है, तो ये होता है ल्यूकोपेनिया। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, ल्यूकोपेनिया होता है। ठीक है, WBC कम होता है, इसका मतलब होता है इम्यून सिस्टम, जो मतलब बीमारी है वो इम्यून, ठीक है, इम्यून जो सिस्टम, ठीक है। अभी जो कोरोना वायरस के चलते जो बीमारी फैली है, मतलब है कोरोना वायरस, तो ये इसी पे अटैक कर देती है। ये इम्यून सिस्टम अगर किसी आदमी का कमज़ोर है तो वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है, मतलब उस बीमारी को ज़्यादा चपेट में ले लेती है वो आदमी को वो बीमारी। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप इसे योगा करें, रोज़ एक्सरसाइज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC ज़्यादा होने पर कौन सा रोग होता है। तो WBC की मात्रा जब ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो कौन सा रोग होता है, तो ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, ल्यूकीमिया ये होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया जो है ब्लड कैंसर होता है WBC की अधिकता से। ठीक है, ब्लड कैंसर होता है। ये क्यों होता है, मतलब तो ये अभी हम, ठीक है, तो ब्लड कैंसर होने पर सेल का कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ये हो जाता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो प्लेटलेट्स को जो है अन्य किस नाम से, थ्रोम्बोसाइट नाम से जाना जाता है, तो आप इसे याद रखें, थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो है 8 से 10 दिन का होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है। तो हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रण करता है वो कौन करता है, तो ये करता है प्लाज्मा करती है, प्लेटलेट्स करती है, तो ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर को ताप नियंत्रित करती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें, ब्लड को रेगुलेट यानी बनाए रखती है। ठीक है, इसका काम जो होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, TING। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग कराती है ये प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है। तो अभी हम बताएं ब्लड क्लॉटिंग कौन करवाता है, तो ये करवाते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को थक्का जमाने में कितना समय लगता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कितना समय लगता है, तो ये है जो प्लेटलेट रक्त का थक्का 4 से 5 मिनट में थक्का जमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिनरल ब्लड का थक्का बनाने में सहायता करता है। मिनरल्स यानी कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, तो ऐसे में कौन सा, तो ये कैल्शियम, आप इसे याद रखें, ब्लड में होता है। और हाँ, कैल्शियम से एक बात याद रखिएगा, हमारे शरीर का 99% कैल्शियम जो बोन, ठीक है, बोन और टीथ यानी दांत में पाया जाता है, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। ठीक है, कौन सी विटामिन रक्त को थक्का बनाने में, तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ब्लड को जमाने से कौन बचाता है। हमारे शरीर में ब्लड को जमने से कौन बचाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बचाता है हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होती है। ठीक है, ये बचाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स की कमी पर क्या होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो क्या होता है, तो ये जो है ब्लड को क्लॉट, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बनता है, नो ब्लड क्लॉटिंग, CLOTTING, नो ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होने पर क्या होता है, तो आप इसे याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की मात्रा जब मतलब अधिक हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है
इनसाइड होने लगता है, बॉडी के इनसाइड, ठीक है, इनसाइड अंदर ही ब्लड जमने लगता है। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट, डेंगू और मलेरिया के समय प्लेटलेट्स की संख्या में परिवर्तन होता है, तो ये आपको पता है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हमारा पूरा जो है ख़त्म हो गया क्वेश्चन, जितना आपके लिए लाए थे। और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी गलती हो उसको अगले वीडियो में हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।